सेकेंड ईयर आर्ट ज्योग्राफी पार्ट 2 लेसन नंबर 4 है मानव बस्ती। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें जो एनसीईआरटी का सवाल प्रश्न नंबर 2 है उसके कुछ सवाल दिए गए हैं। आइए इसको समझते हैं। पहला सवाल है गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार्य होता है। तो गैरीसन नगर में देखिए, गैरीसन जो नगर है ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के शासन के समय में, अंग्रेज़ों का जब शासन भारत में था तो उस समय में अंग्रेजी शासकों ने कई छावनियाँ बनाई जिन्हें गैरीसन नगर कहते हैं। गैरीसन नगर के कार्य, इनका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए अम्बाला छावनी, मेरठ छावनी, जालंधर छावनी, महू छावनी, ये जो है यानी जो सेना की छावनी होती है, सेना की छावनी के रूप में इसे जाना जाता है। इसे गैरीसन नगर कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको आपको समझ लेना है। गैरीसन नगर किसे कहते हैं आप ध्यान रखना। ये अंग्रेज़ों के शासन के समय बनाई गई छावनियाँ हैं जिसमें जो है सेनाएं हमारी रहती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। दूसरा सवाल है किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो उत्तर देखते हैं। किसी नगरीय संकुल की पहचान निम्नलिखित 3 में से कोई एक संयोजन से हो सकती है। नगर तथा उसका संलग्न विस्तार, विस्तार सहित या बिना विस्तार के 2 या 2 से अधिक सटे हुए नगर, एक नगर और उससे सटे हुए या एक से अधिक या एक से अधिक नगरों और उसके क्रमिक विस्तार। तो किसी नगरीय संकुलन की पहचान, संकुल की पहचान इस प्रकार से की जाती है। नगरीय संकुल का मतलब नगर जो होते हैं उनका एक तो विस्तार होता है और एक नगर के आसपास भी अन्य नगरों का विकास हो जाता है। तो नगरों का विकास, नगरीय संकुल का मतलब नगरों का विकास, एक नगर थे सटे हुए दूसरे नगर विकसित हो जाते हैं तो संकुल नगर कहे जाते हैं। तो नगर तथा इसका संलग्न विस्तार यानी नगर और उसके आसपास भी नगर का विस्तार हो जाता है। तो विस्तार सहित बिना विस्तार के 2 या 2 से अधिक सटे हुए नगर, 2 या 2 से अधिक सटे हुए जो नगर होते हैं, जैसे दिल्ली हमारा बहुत बड़ा नगर है तो दिल्ली के पास में गाजियाबाद है, तो ये जो है संकुल जो है नगर होता है। तो एक नगर और उससे सटे हुए एक या एक से अधिक नगरों उनके क्रमिक विस्तार, तो मतलब एक नगर है, नगर के पास में अन्य नगरों का भी जब विस्तार हो जाता है तो वो हमारा संकुल नगर कहा जाता है। तीसरा सवाल है मरुस्थलीय प्रदेशों में गाँव की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश, मानव जीवन के अस्तित्व के लिए जल का उपलब्ध होना अति आवश्यक है और मानव बस्ती उसी स्थल पर बसती है जहाँ पर जल उपलब्ध होता है। अतः मरुस्थलीय प्रदेशों में गाँव की अवस्थिति में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्चावच जलवायु अन्य महत्वपूर्ण कारक। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में देखिए, जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, मरुस्थलीय प्रदेशों में जनसंख्या पाई जाती है। हालांकि मानव उन्हीं स्थानों पर ज़्यादा रहना चाहता है जहां मानव जीवन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है। लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, चूँकि वहां पानी की भारी कमी होती है और कृषि कार्य भी आसानी से नहीं हो सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों में मानव का जो बसाव है बहुत कम पाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी उन भागों में रहते हैं जहाँ पर जल उपलब्ध होता है। तो ये हो गया हमारा जो है जल की उपलब्धता, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जिन भागों में जल उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है। अतः मरुस्थलीय प्रदेशों में गाँव की अवस्थिति में जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्चावच और जलवायु अन्य महत्वपूर्ण। उच्चावच मतलब जो धरातल की बनावट है वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक है और जो जलवायु है वो भी महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु भी वहाँ पर जो है अनुकूल होनी चाहिए मानव जीवन के लिए। अगर ज़्यादा विषम है तो वहाँ पर जनसंख्या का जो बसाव है वो नहीं होता है, बहुत कम होता है। लेकिन ये है कि ये जो कंडीशन दी हुई है यानी जल की उपलब्धता होनी चाहिए। उच्चावच धरातल की जो बनावट है वो भी मानव जीवन के लिए वहाँ पर ठीक होनी चाहिए और जो जलवायु है वो भी सही होनी चाहिए, मानव जीवन के जो है सापेक्ष अनुकूल होनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों में जो ये तीनों कंडीशन पाई जाती हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ये जो है गांव की अवस्थिति के लिए, गांव की जो है अवस्थिति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आज जो ये सवाल था, 3 सवाल इसमें छोटे छोटे जो एनसीईआरटी के दिए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया है और इन सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और चिंतन कीजिए। गैरीसन किसे कहते हैं, संकुल नगरी जो है पहचान कैसे होती है और मरुस्थलीय प्रदेश में अवस्थिति के कौन कौन से कारक होते हैं, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसके आगे का भाग नेक्स्ट डे में आपको बताई जाएगी।